कि आज बिहार में देखा जाए तो गरीब के बेटा गरीब बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए बनते जा रहा है कि जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षा के अभाव है। शिक्षा बढ़िया से नहीं मिल पा रहा। अगर शिक्षा बढ़िया से मिल पाता तो पढ़ लिख करके आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनता। लेकिन एक आदमी को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, जो बेचारा पूंजीपति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पूंजीपति लोग अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के बाल बच्चा को आगे बना रहा है, भेज रहे हैं। लेकिन गरीब को जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ के मैट्रिक इंटर करता है और फिर दिल्ली चल जाता है कमाने के लिए, राजस्थान चल जाता है कमाने के लिए और जाके राजमिस्त्री में काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि इतना टफ जो एग्जाम होता है, एग्जाम को फेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सरकारी स्कूल में बेहतर नहीं होता, इसके वजह से नहीं कर पाता। सबसे पहले आप लोगों को चैनल के ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जन सुराज का जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेतागण, तमाम कार्यकर्तागण, ये सभी के सहयोग से पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। और हमारे जैसे लोगों पर उन्होंने विश्वास करके आज बोध गया से उम्मीदवार हमें बनाया गया है। इससे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखा जाए तो गया जिला में 10 विधानसभा सीट है, लेकिन बोध गया विधानसभा ही क्यों आप चुने? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बोध गया विधानसभा से मुझे कई वर्षों से तैयारी चल रही थी। जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में भी थे तो बोध गया विधानसभा से हम तैयारी कर रहे थे। उस समय टिकट मिलते मिलते हमको बच गया था। लेकिन अभी ये बात को आदरणीय प्रशांत किशोर जी समझे कि आखिर इनमें हुनर है और इनमें ऐसा जोश है, इनमें जुनून है और एक युवा कार्यकर्ता है। इनको अगर टिकट मिलता है तो एक सीट हमको आराम से निकलेगा। इसलिए उन्होंने हमको समझा और समझ करके हमको बोध गया से चुनाव लड़ाने का अब जब फैसला चुनावी किया। मैदान में उतरिएगा तो वहाँ जो अभी वर्तमान विधायक थे, पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके थे, और उनसे लड़ाई आपको रहेगा सामना। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो विधायक हो या फिर कृषि मंत्री हो, कुछ भी हो, मंत्री विधायक जनता बनाते हैं। और जनता इसलिए बनाता है कि जनता का काम हो। और जनता का अगर काम आप नहीं करिएगा तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आपको जनता हटाने का काम करेगा। इसलिए जो इतना काम होना चाहिए बोध गया क्षेत्र में वो काम नहीं हो पाया है। अभी भी जा कर के देखिए तो आपको कई जगह है कि नदियाँ है, वहाँ पे पुल नहीं बन पाया है। कई जगह ऐसे लोग हैं जो खास करके दलित टोला में चले जाइए और जगह पे चले जाइए तो वहाँ पे लोग को सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये सब सुख सुविधाओं के लिए ही लोग विधायक बना के भेजता है, एमपी बना करके भेजता है। लेकिन वो जनता को काम पे खरा लोग नहीं उतर पाता है। तो जनता चाहती है कि जो खरा उतरने वाला है उनको चुनाव हम करें और उनको चुनाव करके ला करके हम जितावें कि ताकि हम लोग के दुख सुख में साथ दें। हर एक जनता का यही लफ्ज है मुंह पे कि ना युवा चेहरा होना चाहिए। अब हमने बड़े बुजुर्गों को देखा, हमने बड़े लोगों को देखा, लेकिन हम उन लोग से कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए युवा चेहरा को लाइए और युवा चेहरा ही जन कल्याण कर सकता है। युवा चेहरा ही बोध गया का विकास कर सकता है, बोध गया को आगे ले जा सकता है। बोध गया इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। इंटरनेशनल एरिया में जितना विकास होना चाहिए टूरिज्म के लिए, जहाँ जो देश विदेश से लोग आते हैं, जितना सुविधा होना चाहिए उतना सुविधा वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उसमें अहम भूमिका माननीय विधायक जी का होता है और वहाँ के एमपी साहब का होता है। लेकिन एमपी साहब और विधायक जी तमाम सुविधा को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, जिससे टूरिज्म को आना बहुत कम हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि टूरिज्म हमारे यहाँ ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा हम लोग का विकास होगा। तो विकास को आगे बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को हम लोग के बीच में घूमने फिरने के पहले जैसा देख लीजिए अब क्या है, अब लोग उतना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसके चलते हम लोग के यहाँ लोग घूमने नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सारा व्यवस्था सुदृढ़ हो और सारा व्यवस्था सही हो कि ताकि दूसरे जगह से लोग बोध गया घूमने के लिए आए। बोध गया भूमि जो बुद्ध की भूमि से माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोग लुप्त कराते जा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ों को ले करके हम लोग मैदान में उतरेंगे और हम लोग को जनता समझ रही है। खास करके हम लोग युवा हैं, हम लोग के एक कदम ना हम लोग 10 कदम दौड़ने के लिए तैयार हैं। हमको पटना जाने की बात होगी तो हम पटना दौड़ के तुरंत पहुंच जाएंगे, दिल्ली जाने की बात होगी तो दिल्ली दौड़ के तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेचारा कहाँ जा पाएंगे, तो जनता को पूरी तरह से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता इस तरह से काफ़ी आक्रोश है कि ना हमको सेवा होना चाहिए। तो हम तो एक सेवक हैं, हम सेवक के रूप में जाएंगे जनता के बीच में और जनता के पूरी प्रयास करेंगे कि जनता को सेवा करने के लिए हम तत्पर रहें।
टाइगर लक्ष्मण मांझी बोधगया के चुनावी मैदान में क्या एजेंडा लेकर के उतरे हैं? आपकी पार्टी की क्या एजेंडा है? देखिए, मेरा पार्टी का साफ एजेंडा है कि यहाँ से हमको पलायन को रोकना है। आज हमारे बिहार से भर भर के ट्रेन में गुजरात में, मुंबई में, लुधियाना में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में लोग जा जा करके मजदूर बनते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। कई जगह जाते हैं, जो बेचारा की घटना दुर्घटना हो जाता है तो उसका लाश भी घर तक नहीं पहुँच पाता है। लाश अगर आता भी है तो बेचारा सड़ गल जाता है, उसका परिवार को भी नसीब नहीं हो पाता है। किस लिए? वो अपना बाल बच्चा के लिए, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी तो पलायन को हम रोकेंगे। पलायन अगर रुक जाएगी, अगर 10-12 हज़ार रुपया के लिए हम वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, हम घर के परिवार के बीच में रह के अगर 10-12 हज़ार रुपया के लिए हमको रोजी रोजगार मिल जाता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि आज बिहार में देखा जाए तो गरीब के बेटा गरीब बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए बनते जा रहा है कि जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षा के अभाव है, शिक्षा बढ़िया से नहीं मिल पा रहा। अगर शिक्षा बढ़िया से मिल पाता तो पढ़ लिख करके आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनता। लेकिन एक आदमी को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, जो बेचारा पूंजीपति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पूंजीपति लोग अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के बाल बच्चा को आगे बना रहा है, भेज रहे हैं। लेकिन गरीब को जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ के मैट्रिक इंटर करता है और फिर दिल्ली चल जाता है कमाने के लिए, राजस्थान चल जाता है कमाने के लिए, और जाके राजमिस्त्री में काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि इतना टफ जो एग्जाम होता है, एग्जाम को फेस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सरकारी स्कूल में बेहतर नहीं होता, इसके वजह से नहीं कर पाता। तो प्रशांत किशोर जी का कहना ये एकदम साफ है कि अगर आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं सही हो रहा है तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। अगर वो नहीं हो पाता है तो हम चाहेंगे कि बच्चा को प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, इसका व्यवस्था सरकार करेगी, पैसा आपको फीस सरकार देगी। तो उनका तो साफ एजेंडा है, गरीबों के हित में एजेंडा है। तो सारा व्यवस्था वो लाए हैं जो गरीबों के हित में लाए हैं। आज हम लोग देख लिया जाए कि 5 किलो राशन के लिए हम लोग लाइन में लगा के रहते हैं बैठे हुए। लेकिन उनका कहना है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महीना हम हर एक घर को 20,000 रुपया देंगे, 20 रोजी रोजगार देंगे, तमाम सुख सुविधा देंगे, 2,000 बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देंगे, जो कि उनके कहले पर आज सरकार में देखिए 1200 रुपया बढ़ा के किया। अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, वो आवाज नहीं उठाते तो सरकार मजबूर होकर आज 1200 रुपया नहीं करते। इसलिए 1200 रुपया हुआ, तो 1200 रुपया से काम नहीं चलने वाला है। अब 1100 रुपया हुआ। तो अब कहना है कि अगर प्रशांत किशोर जी का सरकार बनता है, जन सुराज का सरकार बनता है, तो आने वाला समय में हम लोग 2000 पेंशन करेंगे। तो इससे बूढ़ा बुजुर्ग का लाभ मिलेगा और उसको रोजी रोजगार चलेगा, जो कि बाल बच्चा बुढ़ारी में नहीं पूछता है। जिस समाज से आप आते हैं सर, उस समाज के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आए दिन आपके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शराब के नाम पर जेल में डाला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि एक भूइयां मूसर के बेटा को ला करके आज इंटरनेशनल एरिया माना जाता है बोधगया, वैसा जगह से चुनाव लड़ाने के जो संकल्प लिया, एक कम बड़ी बात नहीं है। इसे हमारे भूइयां मूसर समाज को समझना चाहिए कि अगर मान सम्मान अगर कोई आदमी दिया तो उस आदमी का नाम है प्रशांत किशोर, उस पार्टी का नाम है जन सुराज। ये हम भूइयां मूसर समाज को एक चीज को समझने की जरूरत है कि आज हम लोग कई जगह कई लोग हम लोग को मान सम्मान देने का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग को अगर समझे कि भूइयां मूसर के जो सबसे निचला तत्व पे बसने गुजर बसर करने वाला बच्चा को ला करके हमको ऊपर तक ले जाना है, तो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। अगर ये विश्वास पे हमारा समाज अगर खरा उतरता है तो उनको जन सुराज को भी विश्वास जागेगा कि भूइयां मूसर भी अब सही चीज़ों की समझ रहा है और सही चीज़ को समझ के आगे ले जा रहा है। फिर मैं बताना चाहता हूँ, साफ एजेंडा क्लियर है। क्या शराब के नाम पे लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है? शराब पूर्ण बंद है, लेकिन शराब हर एक जगह मिल रहा है। जहां जाइए, जहां पहले क्या हो रहा था, पहले दुकान में लोग खरीदने जा रहे थे, अब होम डिलीवरी हो रहा है। आप फोन कीजिए, आपको घर पे चलावेगा। तो हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत बाबू का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैसी सरकार बनेगी, जैसी शराब हम मुक्त कर देंगे, शराब हम बिहार में लागू कर देंगे। इससे क्या हो रहा है, सरकार के कई हजार गुना, कई हजार करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है, और नुकसान होने से भी बच जाएगा। और जो खास करके भूइयां मूसर समाज को ये बात को समझना चाहिए, आज जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार में जो लोग हैं, उनको कहना है कि 70 से 80% ऐसे लोग हैं भूइयां मूसर जो निर्दोष बंद है जेल में। तो भैया आप ये बात को बोल रहे हैं तो क्यों ना आप उन लोग को छोड़ा देते हैं?
क्यों निर्दोष लोग क्या जेल में आप बंद करके रखे हुए? तो सबसे ज्यादा त्रस्त है अगर शराब से, तो ज्यादा भूया मुंह नीचे तत्व के लोग हैं। पीले भी नहीं रहता है, प्रशासन उसको उठा के ले जाके जेल में डाल देता है। पौवा पाट पीले रहता है, उसको प्रशासन ले जाके जेल में डाल देता है। तो शराब अगर चालू हो जाएगा तो ये नौबत तो ना आएगा। तो खास करके भूया मूसर के लिए बहुत बड़ी बात है जिन्होंने प्रशांत किशोर उठाया है। अगर प्रशांत किशोर जी के हम भूया मूसर सम्मान देते हैं, भूया मूसर हम लोग उनको इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, हमारे जैसे कैंडिडेट को चुनाव जिता करके भेजाते हैं, तो उनको और हौसला बनेगा और हम लोग के और बेहतर वो सोचेंगे और आगे करेंगे काम।